मैं यही बताने आई थी। आज की ब्रेकिंग न्यूज, मेरठ में तूफान आने से मचा कोहराम। मेरठ में पहली बार इतनी तेज तूफान आया। ये तूफान इतनी तेज है कि लोगों को नुकसान भी पहुंच सकता है। मेरी लोगों से यही गुजारिश है, कृपया करके अपने घरों में रहें, बाहर ना निकलें। बने रहिए मेरठ ब्रेकिंग न्यूज में। आज दिवाली है और आपके भैया अभी तक घर नहीं आए। तुम कौन हो और तुम इस दरवाजे से बाहर कैसे आए? तो इसका मतलब इसने मुझे दरवाजे से निकलते हुए देख लिया। हाँ, मैंने तुम्हें दरवाजे से निकलते देख लिया है और मैं ये सच्चाई सबको बताऊंगा। बताएगा जब तू यहाँ से जिंदा जाए। ओके भाभी, आप घर जाओ, मैं भैया को देख के आती हूँ। पर शिवानी, तुम इतनी तेज तूफान में? नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। भाभी आप टेंशन मत लो, मैं भैया को देख के अभी आ रही हूँ। अच्छा ठीक है, पर ध्यान से जाना, मैं जब तक बच्चों का ध्यान रखती हूँ। छोड़ दो मुझे, जाने दो। मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि तुम कौन हो। तुम इंसानों पर भरोसा करने के लिए क्योंकि अब तुझे मारना। प्लीज मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझे प्लीज। तुझे अगर जाने दिया तो मेरी सच्चाई सबके सामने आती। बेवकूफ, तुझे मरना होगा। क्या? नहीं, मुझे मत मारो प्लीज, मुझे मत मारो। अपनों को याद करो, क्योंकि तुम बहुत दूर जाने वाले हो। नहीं, भाभी को क्या पता कि मैं एक इच्छाधारी नारी हूँ, दिव्य नारी। लेकिन भैया तो हमेशा टाइम पे आ जाते हैं, लेकिन आज क्या हुआ? आज वो आए नहीं। मैं जल्दी से अपना नागिन रूप लेके भाई को देख के आती हूँ। भाई कहाँ है? मुझे जल्दी देख के आना होगा। मरने के लिए रेडी हो जा। एक तीर से दो निशान। अब मैं उस इंसान का रूप लेके उसके घर वालों के बीच में भी रह सकता और उस नागमणि तक जाने का रास्ता भी ढूंढ सकता। भाई,
वो क्या है ना शिवानी, वो इतनी तेज हवाएं चल रही थी ना, तो मैं यहाँ घूमने के लिए आ गया ऐसे। भाई इतनी तेज तूफान में कौन घूमता है? वो तो अच्छा हुआ कि मैंने सही टाइम पे अपना रूप बदल लिया, वरना मेरा बना बनाया खेल बिगड़ जाता। भाई मैं तो डर ही गई थी। इस बेवकूफ लड़की को क्या पता कि मैं इसका भाई नहीं, एक इच्छाधारी नाग हूँ। इसके भाई को तो मैंने पहले ही मार दिया है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ गलत होने वाला है। हे भोलेनाथ मेरी मदद करना। चलो अब चलते हैं। हाँ चलो। दबंग हूँ मलंग हूँ मैं, गली गली बजे मेरा। बेवकूफ कहीं का सोच रहा होगा कि मैंने उसको मार दिया, लेकिन उसको क्या पता मैंने सिर्फ डरने का एक नाटक किया। वाह, क्या खेल खेला है मैंने। इस इंसान का रूप लेके अब नागमणि तक पहुंचने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। बस वो नागमणि अब मेरी मुट्ठी में होगी। अब ये इंसान ही मुझे उस नागमणि तक पहुंचाएगा। यही बनेगा मेरे नागमणि का मोहरा। और धीरे धीरे ये तूफान इन सबको ख़त्म कर देगा। फिर और भी आसान हो जाएगा दुनिया का सबसे शक्तिशाली नाग बनना। उसके सामने मैंने मरने का नाटक किया ताकि उसे लगे कि मैं एक इंसान हूँ। उसे क्या पता कि मैं इंसान नहीं, एक इच्छाधारी चील। क्योंकि मेरे अंदर सांपों को सूंघने की शक्तियां हैं। उसे क्या पता कि मैं उसको ही सूंघते सूंघते यहां तक आया। इसीलिए मैंने ये ड्रामा किया। पता तो मुझे तभी चल गया था जब मैं आसमान में उड़ रहा था।
ये कौन? और इस दरवाजे से कैसे निकला? और मुझे ये सांप की स्मेल क्यों आ रही है? कहीं ये इच्छाधारी नाग तो नहीं है? मुझे इसका पता लगाना पड़ेगा। अब नागमणि हासिल करने से मुझे कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। ओह अच्छा, ये यहाँ नागमणि की तलाश में आया है। लेकिन इसको नागमणि की क्या जरूरत पड़ गई? ये खुद एक इच्छाधारी नाग है। नागमणि तो इसके पास ही होनी चाहिए। बस एक बार वो महाशक्तिशाली शिवलिंग का पता चल जाए, उसके बाद वो नागमणि मेरे हाथों में होगी। इसका मतलब वो नागमणि महाशक्तिशाली शिवलिंग में है। ये नाग लगता है नागवंश का दुश्मन है, इसलिए ये नागमणि हासिल करना चाहता है। पर कोई बात नहीं, ये बनेगा मेरे लिए नागमणि का मोहरा और इसके जरिए मैं हासिल करूंगा नागमणि। इसके सामने मुझे एक आम इंसान की तरह नाटक करना होगा ताकि इसको बिल्कुल भी यकीन ना हो कि मैं एक इच्छाधारी चील हूँ। तुम कौन हो? और तुम इस दरवाजे से बाहर कैसे आए? प्लीज मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझे प्लीज। तुझे अगर जाने दिया तो मेरी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। बेवकूफ, तुझे मरना होगा। क्या? मन तो कर रहा है अभी मैं अपना इसको शिकार बना लूं, लेकिन मैं मजबूर हूँ, क्या करूँ? क्योंकि नागमणि तक जाने का यही मेरे लिए एक रास्ता है। बेवकूफ कहीं का। अब मुझे उसके पीछे जाना होगा। मुझे अब अपने असली रूप में आके इस तूफान को रोकना होगा। मैं अपनी शक्तियों से इस तूफान को काबू में करने की कोशिश करती हूँ। इस तूफान पे मेरी शक्तियाँ काम ही नहीं कर रही। मुझे कुछ और सोचना होगा। हे भोलेनाथ, मेरी मदद करो। लेकिन मेरे पास एक रास्ता तो है। मुझे अब इस तूफान को अपने अंदर समाना है।
ये क्या? यहाँ अंधेरे से उजाला कैसे हो रहा है? इस तूफान को कौन कंट्रोल कर रहा है? ये जरूर किसी दिव्य शक्ति का काम है। ये कोई मामूली शक्ति नहीं है, मुझे इसका पता लगाना। ये छत के ऊपर पत्ते क्यों जा रहे हैं? मुझे ऊपर जाके देखना होगा। अरे ये क्या? पत्ते तो इधर ही आ रहे थे। इस तूफान को कंट्रोल किसने किया? आपका धन्यवाद भोलेनाथ, आपने मेरी मदद की। ये कैसे हो सकता है? इस तूफान को किसने कंट्रोल किया होगा? इस तूफान को मैंने कंट्रोल किया है। क्यों? देख के चौंक गए ना? ये कैसे हो सकता है? मैंने तो अपने हाथों से इसे खाई में फेंक दिया था। मरने के लिए रेडी हो जाए। खाई को तो मैंने अपने हाथों से बंद कर दिया, फिर ये बाहर कैसे आया? तुझे क्या लगा? तूने मुझे मार दिया? ये कैसे हो सकता है? इसको तो मैंने मार दिया था। तुझे क्या लगा मैं कोई आम इंसान हूँ? इच्छाधारी चील? ये नहीं हो सकता। ये तो नागिनों का सबसे बड़ा दुश्मन इच्छाधारी चील है। इसका मतलब ये है कि इसने मेरे सामने इंसान होने का नाटक किया। दबंग हूँ मैं, फकीरा मलंग हूँ मैं, गली गली बजे मेरा डंका डंका। शेर जैसी चाल मेरी, चील जैसी आँख मेरी, राजा यहाँ अपने मन का मन। मैंने तो तुझे मार दिया था, तू बच कैसे गया? तू बेवकूफ है। तेरी गंध तो मुझे पहले ही आ गई थी, क्योंकि मैं चील हूं और मुझे सांपों की गंध पहले ही आ जाती है। तो तू एक इच्छाधारी चील है। वो तो मैंने गलती की, तुझे एक खाई में फेंका, वरना मुझे तो तुझे डस के अपने जहर से ही मारना चाहिए था। तो दिखा कितनी ताकत है तेरे जहर में। तेरे लिए मेरा जहर नहीं, हाथ ही काफी है। मुझे जाने दो, छोड़ दो मुझे। बेवकूफ,
तूने मुझे बोला था, बेवकूफ मैं नहीं, बेवकूफ तू है। तेरी इन जादुई शक्तियों से मेरा कुछ नहीं हो सकता। बहुत हुआ चूहे बिल्ली का खेल, अब मैं भी अपने असली रूप में आता हूं। अब मेरा भी असली रूप देख। दिव्य नागिन, ये आवाज तो नागराज की है। नागराज आप यहाँ? हाँ दिव्य नागिन, मैं कुछ परिस्थितियां ऐसी थी कि मुझे तुमसे मिलना पड़ा। नागलोक में सब ठीक तो है ना? नागलोक में कुछ भी ठीक नहीं है। क्या हुआ नागराज, आप इतना घबराए हुए क्यों हैं? दिव्य नागिन, दरअसल बात ये है कि शेषनाग और दिव्य नाग मारे जा चुके हैं। क्या? और वो खुद ही कोई और नहीं बल्कि हमारे नाग वंश का एक नाग है। मैंने तेरे भाई को बोला था कि मेरे रास्ते में मत, और तेरे भाई ने मेरी बात सुनी तो क्या करता, मार दिया मैंने उसे। मैंने तुझे भी मना किया था कि मेरे रास्ते में मत, और तूने मेरी बात सुना। अब तू भी मैंने, क्योंकि मुझे कोई नहीं आ रहा। मैं इस ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली नाग बिना सब तू भूल मत, तुझे दिव्य नागिन हराएगी। खत्म कर दिया मैंने उस नाग को। अब मुझे कोई नहीं हरा सकता, कोई भी नहीं। इतना सब हो गया और आपने मुझे बताया भी नहीं। क्यों नागराज, क्यों? जवाब दीजिए नागराज। देख लिया तूने मेरा असली रूप।
खोदा पहाड़ निकली चुईया। अभी तूने मेरी जादू शक्तियां देखी ही कहाँ। मैंने कहा था मुझसे पंगा मत लो, अब मरने के लिए रेडी हो जा, इच्छाधारी चीन।
खत्म कर दिया मैंने इच्छाधारी झील को, क्योंकि मेरे पास नागों की और इच्छाधारी झील की शक्ति है। तो मैं अब विनाशक नहीं, अब मैं ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली काल नाग हूं।